and MD and CEO Dr. Shyam Golab. Thank you. थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपनी परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल के फंडिंग के लिए अब एक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। अब ये व्यवस्था, ये सिस्टम ही आने वाले दिनों में हमारी जो भी फंडिंग की जरूरत है उसको पूरा करेगी। यह व्यवस्था अपने एक सिस्टम के अनुसार काम करेगी। हमें लायबिलिटीज पूरा करना है या हमें बिजनेसेस में जो पैसे या इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सभी इन्वेस्टमेंट फंडिंग का ख्याल ये व्यवस्था ही अभी रखेगी। हमें फर्स्ट फेज में 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स करने हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे सभी एमएसएस जो शायद अभी इन प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं, लेकिन उनके लेवल पे कौन से बिजनेस कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट ये व्यवस्था करेगी। हमारे हर एमवीपी के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हमारे हर एमपीओ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है और इन सभी बिजनेसेस के लिए जो पैसे लगेंगे, जो फंडिंग लगेगी, इस फंडिंग की व्यवस्था ये हमारी यंत्रणा करेगी। तो एक तो बात तय है कि अभी इसके आगे हमें फंडिंग की, इस डिसबर्समेंट की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी तो यह है कि हमें अपने क्षेत्र को सुजलाम सुफलाम बनाना है। हम जिम्मेदारी यह है कि हमें अपने क्षेत्र का मैक्सिमम आर्थिक और सामाजिक विकास करना है और उसी के लिए हमने ये 5E मिशन का लक्ष्य रखा है। हमारे क्षेत्र में हमें इस 5E यानी 5 लक्ष्य को हासिल करना है। उसमें से पहला ई है एनवायरनमेंट, 100% एनवायरनमेंट पर्यावरण का संवर्धन करना। दूसरा ई है एम्प्लॉयमेंट, 100% हमारे यहां लोगों को रोजगार का निर्माण करना। तीसरा ई एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण हमारे किसानों का, महिलाओं का। चौथा ई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्सिमम आर्थिक विकास हमारे क्षेत्र का। और पांचवा ई एनर्जी, हमारे क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। और दोस्तों ये 5 लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें बिजनेस प्लान का निर्माण करना है, बिजनेस प्लान का एक्शन प्लान बनाना है। और एक बार हमने ये एक्शन प्लान बनाया तो फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेशनल्स होंगे। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंडिंग लगेगी वो फंडिंग, यह व्यवस्था फंडिंग की व्यवस्था करेगी। दोस्तों इस सभी 5E में से सबसे महत्वपूर्ण ई या सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अगर कोई है तो वह है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। दोस्तों ये पर्यावरण हमारा एग्जिस्टेंस है, ये पर्यावरण हमारा घर है और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे साथ इस दुनिया के ऊपर, इस धरती पे लगभग अनुमानित जो हमने काम किया है साइंटिस्ट ने, उनके अनुमानित 45 करोड़ इतने अलग अलग स्पेसीज है, 45 करोड़, और उसमें से एक स्पेसीज ह्यूमन यानी मनुष्य है। अब इस हर एक स्पेसीज का ख्याल रखने के लिए इस प्रकृति ने, धरती माँ ने बहुत अच्छा से इनका ख्याल रखा है। एक बहुत अच्छा ऐसा हर एक स्पेसीज, वनस्पति हो, प्राणी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग है, हर एक चीज में उनका एक संतुलन बना है। और एक संतुलन 450 करोड़ साल से है, 450 करोड़ साल से ये दुनिया है। लेकिन मनुष्य अपने बहुत गलत तरीके से इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। मनुष्य सिर्फ यहां 2 लाख साल से है, लेकिन अभी वो बहुत बुरी तरह से इस संतुलन को बिगाड़ रहा है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे परम धर्म या कर्तव्य है कि हम अपनी इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का ख्याल रखें। ये जो संतुलन कुदरत ने बनाया है, इतने सालों, करोड़ों सालों के बाद बनाया है, उसका ख्याल रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए बिजनेस करने हैं। दोस्तों आज अभी एक न्यूज है पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय वायरस इंफेक्शन फिर से एक्टिव हुआ है। और इस बार भी ये इंफेक्शन, इस बार भी ये वायरस चीन से है। अभी चीन से निकला हुआ ये वायरस अभी पूरी दुनिया को लग रहा है कि फिर से वो कोरोना की दूसरी लहर या कोरोना जैसे ही कोई महामारी लेके तो नहीं आए। हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में भी इसके पेशेंट्स मिल चुके हैं। तो इसलिए इस पेशेंट्स को लेके या इस पूरे इन्फेक्शन को लेके हमारे यहाँ भी लोग अभी अपना ख्याल रख रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अपना पूरी जिम्मेदारी या पूरी व्यवस्था कर रही है। लेकिन इस इन्फेक्शन के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो इन्फेक्शन जिस वायरस से हुआ है वो एक नॉन वायरस है।
पिछले 10 सालों से हमें वो पता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना सीरियस नहीं है जितना कोरोना में हुआ था। तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आते कहां से ये वायरस? कोरोना हो, एचएमपीवी हो, ये आते कहां से है? हम जो कह रहे हैं कि ये वायरस अभी कुछ सालों से हमें पता है। दोस्तों बेसिकली ये सभी तरह के वायरसेस, ये विषाणु, इस वायरस का नाम मैंने आपको बताना भूल गया। इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एचएमपीवी। तो दोस्तों बेसिकली ये जो वायरसेस है, ये वायरस सदियों से हमारे साथ है। ये सभी तरह के वायरसेस इस प्रकृति पे, इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर करोड़ों सालों से है। इनफैक्ट इस धरती के ऊपर जीवों की उत्पत्ति हुई इस वायरस या माइक्रोब से, सूक्ष्म जीवों से। और आज भी अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा शरीर, हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल से लेके हमारे स्किन तक करोड़ों